जूनागढ़ के पास एक संपन्न ब्राह्मण थे, प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। उनकी लड़की विवाह योग्य हो गई थी, तो उन्होंने लड़की की शादी करने के लिए अपने पुरोहित से कहा कि पुरोहित जी तुम जाके जाओ और कोई योग्य लड़का मेरी लड़की के लिए ढूंढो। तो पुरोहित जी गए, सारी जगह गए, बहुत जगह गए, बहुत से लड़के देखे, किंतु उन्हें कोई पसंद नहीं आया। तब घूमते घूमते जूनागढ़ पहुंच गए और वहाँ पर बहुत सारे लड़के देखे, उन्हें कोई पसंद ही नहीं आया। तब किसी ने कहा कि हे पंडित जी, आप हमारे यहाँ श्री नरसिंह जी महाराज हैं, भक्त नरसिंह हैं, उनका लड़का एक श्यामल है, वो बड़ा सुंदर है, बड़ा योग्य है, उसको भी देख लो। तो मैं पुरोहित जी घूमते घामते नरसिंह जी के घर पहुँच गए और नरसिंह जी ने उनसे कहा कि हे नरसिंह भक्त जी, हमने सुना कि आपका लड़का विवाह योग्य है, तो आप हम शादी करने के लिए अपने यजमान की शादी करने के लिए आए कि लड़की है उनके यहाँ, तो हमें सुयोग्य लड़का चाहिए। तो नरसिंह जी ने अपने लड़के श्यामल दास को बुला के उनको दिखलाया। बस नरसिंह जी के लड़के को देख के ही तो पुरोहित जी बड़े मोहित हो गए। उसको देख के तो उनके जी ललच गया। तुरंत उन्होंने अपनी झोली में से अक्षत निकाल के उसको टिक्का कर दिया कि हमें तो ये लड़का पसंद आया आपका। तो जब नरसिंह जी ने सुना कि इन्होंने तो मेरे लड़के को टिक्का कर दिया, तो मैं कहने लगे कि पुरोहित जी हम तो बड़े गरीब ब्राह्मण हैं, हम तो भगवान का भजन करें, गरीब ब्राह्मण हैं, और कहाँ में जो लड़की के पिताजी हैं मदन राय जी, में तो बड़े अमीर भी हैं और बड़े प्रतिष्ठित भी हैं, हम उनके योग्य नहीं हैं। पुरोहित जी कहने लगे नहीं नरसिंह भक्त जी, आप तो सबसे सुयोग्य हैं, जो भगवान की भक्ति करें आपसे सुयोग्य और कौन होगा, और आपका लड़का भी बहुत अच्छा है। तो उन्होंने पुरोहित ने अपनी झोली में से निकालकर नारियल और स्वर्ण मुद्रा से उनका तिलक भी कर दिया, सगाई पक्की कर दी। और जब नरसिंह जी की पत्नी को पता चला कि हमारे लड़की की सगाई पक्की कर दी, तो मैं बड़ी खुश हुई। वो तो सोचा करती थी कि हम निर्धन ब्राह्मण के यहाँ कौन अपनी लड़की देवेगा। बहुत खुशी मनाई इसने। और पुरोहित जी तो रिश्ता पक्का करके तुरंत अपने यजमान मदन राय जी के पास पहुँच गए और कहने लगे कि हे मदन राय जी, मैं तो आपकी लड़की के लिए बड़ा सुयोग्य वर लड़का देख के आया। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ, किसे देखा, कौन था? तो उन्होंने कहा कि वो तो नरसिंह मेहता, नरसिंह जी भक्त का लड़का है। तो मदन राय जी तो निराश हो गए, कहने लगे कि अरे पुरोहित जी, तुम उस निर्धन ब्राह्मण, तालगुट्टे निर्धन ब्राह्मण की हमारी लड़की का रिश्ता कर आए, वो हमारे योग्य थोड़ी है। तूने तो हमारी लड़की को कुएं में धकेल दिया, तूने ऐसा रिश्ता क्यों किया? तू चला जा वापस और उसको रिश्ते को कैंसिल करके आ जा, उनका ख़त्म करके आ जा। तो पंडित जी कहने लगे कि नहीं महाराज जी, हे यजमान जी, वो तो बहुत सुयोग्य लड़का है, नरसिंह जी तो बड़े महान भक्त हैं, उनके यहाँ तो रिश्ता होना बड़े सौभाग्य की बात है। अब अगर फिर भी आप चाहो कि मैं रिश्ता वापस करके आऊँ, तो मेरा दाईं हाथ का अंगूठा जिससे मैंने तिलक किया था वो काट के फेंक दो, तब मैं रिश्ता वापस कर आऊँगा। जब उसने पुरोहित जी ने इस तरह की बात कही, तो मदन राय जी कहने लगे कि अब तो क्या करें, अब तो हमारी लड़के का भाग्य ही ऐसा है, अब क्या करें। किंतु चलो जैसा भी हो गया, अब तो इसी से शादी करनी पड़ेगी। किंतु हम ऐसा करेंगे कि जब उसे खूब सारा दान दहेज में देवेंगे तो वो अपनी जैसा उसे बना लेंगे, तो फिर तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। तो इस तरह से उनका रिश्ता पक्का करके तब समय आने पर वो पुरोहित जी नरसिंह भक्त के यहाँ गए और उनको सगाई की चिट्ठी, कुमकुम पत्रिका भी दियाए। नरसिंह जी ने वो पत्रिका, लगन पत्रिका, भगवान के चरणों में रख दी और अपना आप तो भगवान का भजन करने लगे, भगवान के गीत गाने लगे। तो शादी का समय निकट आ गया, भगवान को चिंता हो गई। द्वारकापुरी में भगवान रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए चौपड़ खेल रहे थे। अचानक भगवान तो खड़े हो गए। रुक्मणी जी कहने लगी, भगवान
आप कहाँ जा रहे हो? तो भगवान ने कहा कि रुक्मणी देखो, मेरा भक्त नरसिंह के लड़के की शादी है और वो तो मेरे भजन में बैठा, उसे तो कोई चिंता है ही नहीं, अब तो मुझे ही जाके सारा इंतजाम करना पड़ेगा। तो रुक्मणी जी हंस के कहने लगी, भगवान आप अकेले जा रहे, क्या औरतों के काम भी आप अकेले ही कर लोगे क्या? तो भगवान ने कहा कि तो आप भी चलो हमारे साथ। तो भगवान कृष्ण जी भी रुक्मणी जी भी सोने के रथ में बैठ के और वहाँ धूमधाम से खूब सारा सामान लेके, बहुत सारा सामान लेके, और मैं तो जूनागढ़ आ गए। अब जूनागढ़ जैसे ही भगवान का रथ रुका तो वहाँ तो शोर मच गया। वहाँ तो शोर मच गया कि नरसिंह भगवान के शामल शाह आ गए, जिन्होंने हुंडी चुकाई थी, वही रथ में बैठ के आए। सारे के सारा जूनागढ़ के वासी भगवान के दर्शन करने के लिए आए। और जैसे ही भगवान उतर के नरसिंह जी के पास गए तो नरसिंह जी ने अपने छाती से लगा लिया, छाती से लगाकर मिले और रुक्मणी जी अंदर घर में चले गई। जैसे ही रुक्मणी जी अंदर घर में घुसी तो वहाँ पे तो हरियाली छा गई, बाजे बजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, गीत गाए जाने लगे, और वहाँ तो कोठार भंडार भरपूर भर गए। जहाँ लक्ष्मी जी जहाँ लक्ष्मी जी जाएंगी तो वहाँ कुछ कमी थोड़ी रहेगी। खूब दुंदुबियाँ बचने लगी, खूब भट्टी चढ़ गई, खूब लड्डू और पेड़े और खूब बनने लगे, कचौरी उतरने लगी। और रुक्मणी जी ने स्वयं अपने हाथों से कर कमलों से नरसिंह जी के लड़के का श्रृंगार किया। घुड़चढ़ी के लिए रुक्मणी देवी ने अपने हाथों से उसको मोर बनाया, बड़ सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए और बहुत सुंदर घोड़ी पे बिठाकर उसकी घुड़चढ़ी की। भगवान खुद शामिल हुए और अपार बाजे गाजे और बहुत धूमधाम से उसकी घुड़चढ़ी हुई। इस तरह से फिर घुड़चढ़ी के बाद खूब जोनार हुई, खूब दावत हुई, सारा जूनागढ़ जीमने के लिए आया। और जीमा तो जिमा परोसे भी ले गए अपने घर पे, बहुत सारे मिठाई भी बांध के ले गए। इस तरह बहुत धूमधाम से भगवान ने नरसिंह जी के लड़के की सगाई और गुड़चड़ी करी। अब बारात ले जाने का समय आ गया तो भगवान सुबह सुबह नरसिंह मेहता बारात लेके चल पड़े। भगवान ने बड़ी धूमधाम मचा दी। बारात ले जाने में असंख्य रथ, हाथी, घोड़े, खच्चर, पालकी और बड़े बड़े बैंड बाजे खूब धूमधाम से नरसिंह जी के लड़के की बारात चल पड़ी। और तब भगवान नरसिंह जी के पास आए कि नरसिंह जी आप तो लड़के के पिताजी हैं, आप तो बारात के आगे आगे चलें। तो नरसिंह जी ने कहा कि आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो अपनी खड़ताल बजा लेके और आपका भजन करके पीछे पीछे चलूँगा। जब भगवान ने सोचा कि ये तो किसी काम के नहीं, तो भगवान ने अपना आप ही संभाल लिया सारा काम बारात का। और उधर बलराम जी का बुलाया उन्होंने कि हे बलराम जी, तो बलराम जी भी 56 कोटि यादवों को लेके मैं भी आगे बारात में शामिल हो गए। अब तो करोड़ों आदमी भगवान बारात में चले और बड़ी धूमधाम से बारात गाजे बाजे के साथ बहुत धूमधाम से रथ, हाथी, घोड़े, ऊँट, खच्चर, पालकी बहुत सब चल पड़े और वहाँ लड़की वालों के घर के पास पहुँच गई। बाहर नगर के बाहर ही उन्होंने डेरा डाल लिया। तो उधर मदन राय जी के रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए कि भाई 4 दिन रह गए बारात आने में, 4 दिन की बात रह गई थी, अब तो चौथा दिन भी आ गया। तो रिश्तेदार कहने लगे कि मदन राय जी कैसे इतने अमीर आदमी हो के भी उन्होंने अपनी लड़की को कैसे घर में बिहारे, वो निर्धन ग्राम में बिहार दी, इनकी तो बुद्धि मारी गई। किंतु अब क्या करें, बारात आने का दिन आ गया। मदन राय जी ने सोचा कि नरसिंह जी आवेंगे, किसी बैलगाड़ी में बैठ के 2-4 आदमी को लेके आवेंगे, गरीब ब्राह्मण हैं, तो उन्हें लिवाला हो। रिश्तेदारों से कहा कि भाई तुम नगर के बाहर देख आओ कि नरसिंह जी आए नहीं गाड़ी में बैठ के। तो 2-4 आदमी बारात लेने के लिए गए तो वहाँ देखा तो बारात क्या, ये तो बहुत बड़ा भारी बारात क्या, वहाँ तो बहुत सुंदर, वहाँ हरियाली छा रही, वहाँ तो बाजे गाजे मेला लग रहा, वहाँ तो इतने बाराती हैं, हाथी, घोड़े, रथ, पालकी और बड़े बड़े तमाशे हो रहे, वहाँ तो फुलवारी हो रही वहाँ, और बाजे बज रहे, बैंड बज रहे। तो सब ने देख के आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे कि ये बारात किसकी है। उनसे पूछने लगे, उन्हें तो यकीन था ही नहीं कि नरसिंह जी की बारात है।
मैं पूछने लगी कि बारात किसकी आई, तो उन्होंने कहा बातियों ने, ये तो जूनागढ़ से आई, ये तो नरसिंह मेहता के लड़के की बारात है। फिर तो सारे के सारे आँख फाड़ फाड़ के देखने लगे, दौड़े दौड़े लड़की के पिताजी के पास पहुंच गए, मदन राय जी के पास, कि महाराज जी, हे मदन राय जी, वहाँ बारात क्या है, वहाँ तो मेला लग रहा। इतने में ही जो पुरोहित जी टिक्का करके जिन्होंने रिश्ता तय कराया था वो भी पहुँच गए, उन्हें भी बारात देख के आए थे। तो उन्होंने भी कहा कि हे मदन राय जी, बारात आ गई और वहाँ तो इतनी बारात आई भी है कि तुम तो उनके घोड़ों को भी घास का भी इंतजाम नहीं कर सकते। तो अब तो मदन राय जी को विश्वास नहीं हुआ। मैं खुद गए पुरोहित जी को लेकर और देखा वहाँ तो अपार बारात ही बारात भरी हुई पड़ी है, बारात ही बारात। और वहाँ तो कोई सर्कस चल रहे, कहीं भंडारे चल रहे, कहीं स्टॉल लग रहे। तो मदन राय जी पुरोहित जी के चरणों में गिर पड़े कि हे पुरोहित जी, हमारी लाज बचा लो किसी तरह, हम तो बहुत शर्मिंदा हो गए, हमने तो उस नरसिंह जी का अपमान कर दिया था, उन्हें तालकूटा निर्धन ब्राह्मण कह के हमने अपमान किया था, उसी का फल हमें मिला, हमारी लाज रख लो। अपनी पगड़ी उतार कर और उन्हें पुरोहित जी के चरणों में रख दी। पुरोहित जी कहने लगे कि हे जजमान, बस एक ही रास्ता है कि आप नरसिंह जी की ये पगड़ी मेरे चरणों में नहीं, नरसिंह जी के चरणों में रख दो। तो मदन राय जी उस पगड़ी को लेके गए और नरसिंह जी के चरणों में रख दी। नरसिंह जी ने छाती से लगा लिया और कहने लगे, हे मदन राय जी, आप चिंता क्यों करते हो, ये जो श्याम सुंदर खड़े ना मुस्कुरा रहे कृष्ण जी, भाई इन्हें सौंप दो सब काम अपना। तो मदन राय जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, आप ही हमारी लाज रखो। तो भगवान ने उन्हें निश्चिंत कर दिया और बलराम जी को बुला के कहा कि हे भैया, तुम इन मदन राय जी की तरफ से लड़की वालों की तरफ से हो जाओ, लड़की वालों का भार तो आप संभाल लो, और मैं कृष्ण जी, मैं नरसिंह जी के साथ बारात लेके आऊँगा। तो जैसे ही बलराम जी ने वहाँ गए लड़की वालों के यहाँ, तो वहाँ तो कोठार भंडार और बड़े बड़े कढ़ाई चढ़ गए, लड्डू बनने लगे और बड़े भारी लाम लश्कर, बहुत बढ़िया दावत होने लगी। सारी बारात का बहुत स्वागत किया। और उधर नारद जी ने जब सुना कि नरसिंह की बारात में स्वयं बलराम और श्री कृष्ण जी शामिल हो रहे, तो मैं भी ऋषि मुनियों को लेके आए और उन्होंने भी खूब दर्शन किया। मनुष्य का वेश धारण करके ऋषि, बहुत सारे देवता ऋषि मुनि सब आए वहाँ पे, और बहुत धूमधाम से शादी हुई नरसिंह के लड़के की, और खूब सारा दहेज भी मिला। और जब बारात विदा होके आई तो नरसिंह जी भगवान के चरणों में पड़ गए, प्रभु आपने मेरे लड़के की शादी में कैसे कैसे साथ सजाए, मैं आप कहाँ तक आपका धन्यवाद दूँ, बस मुझे तो अपनी भक्ति का वरदान दे दो। तब भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, नरसिंह जी आप मेरे से क्यों ऐसा कह रहे, मैं तो आपका ऋणिया हूँ, मुझे तो लोग बाग चोरों का शिरोमणि कहा करते थे, आज आपने मुझे सेठ बना दिया। तो इस प्रकार दोनों नरसिंह जी और भगवान खूब आपस में खूब वार्तालाप किया और खूब आनंद से नरसिंह जी के लड़के की शादी संपन्न हो गई। बोलिए नरसिंह मेहता भक्त की जय हो।